हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज दोपहर में लाइव हुए थे, लगभग 11:30 से लेकर 12-1 बजे तक लाइव थे। और नियमावली 2023 में क्या है, इस पे उस समय भी चर्चा किए थे। कुछ बिंदुओं पर चर्चा छूट गई थी, उन सारे बिंदुओं के साथ भी आए हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आप जो बता रहे हैं उसको लिखित रूप में दे दीजिए, ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। तो उसी सब चीज़ पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही जिन विषयों पर उस समय चर्चा छूट गई थी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो आप लोग जान लीजिए कि नियमावली 2022 अब नहीं कहना चाहिए, इसको नियमावली 2023 कहा जाएगा। ठीक है, तो जो लोग बता रहे थे, खास करके शिक्षा सुधार के नीरज भैया हमारे, कि 2020 की ही नियमावली पर बहाली होगी, वो तो कहते थे नियमावली 2022 नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो उनको ये जान के थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा कि नियमावली 2022 छोड़िए, नियमावली 2023 के नाम की भी चीज़ है। तो अगली बार आप जब भी नीरज भैया से भेंट कीजिए तो उनको ज़रूर कहिए, उनसे पूछिए कि आखिरकार उनकी नियमावली 2020 कहाँ गई। नेक्स्ट बात कि क्या 60-40 रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ या नहीं, कि एक शब्द में बोलिए कि क्या 60-40 रहेगा या नहीं रहेगा। विचित्र बात है कि नियमावली 2023 में 60-40 का जिक्र नहीं है। ठीक है, जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 60-40 ही नहीं है, क्योंकि नियमावली 2023 में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी कि मेधा सूची बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, इस प्रक्रिया का वर्णन नहीं रहेगा। वहाँ पर सीधा सीधा ये लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो विभाग संबंधित आयोग के परामर्श से तय करेगा। संबंधित आयोग यानी कि जो आयोग, हो सकता है कि बीपीएससी हो या फिर बिहार तकनीकी सेवा आयोग हो, जिस भी आयोग को शिक्षक बहाली का काम मिलेगा उस आयोग के परामर्श से विभाग तय करेगा। और एक कारण यह भी है, एक नहीं दो कारण यह भी है कि 60-40 क्यों नहीं लिखा गया है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। पहला कारण ये है कि ये जो आपकी नियमावली 2023 है, इसमें आज तक जितनी भी नियमावली बनी है उससे ये अनोखी नियमावली है। इस मामले में सरकार बिल्कुल सही है और सही कह रही है। आज तक आप लोगों ने जो शिक्षा मंत्री के मुंह से या फिर किन्हीं भी अन्य लोगों के मुंह से सुना होगा कि विभाग ऐसी तैयारी कर रहा है कि जिसमें किसी भी तरह का पचड़े का झंझट ही खत्म हो जाए, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और इस मामले में निश्चित रूप से वो प्रशंसा के पात्र हैं कि जिस तरह की नियमावली तैयार की गई, उस तरह की नियमावली में जितने भी इफ यस बट नो वाले प्रश्न थे सबको खत्म कर दिया गया। तो ये जो 60-40 का अनुपात है इसलिए भी नहीं लिखा गया है क्योंकि एक ही नियमावली में जब आपको पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में भी लिखा गया है, उसी में संगीत शिक्षक, नृत्य शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, सबके बारे में उसी में लिखा गया है, तो आप एक ही नियम सारे शिक्षकों पे कैसे चला सकते हैं। पहला तो कारण ये है कि जब जब जिस शिक्षक की बहाली आएगी उस समय एक रूल तय किया जाएगा कि इनकी बहाली किस आधार पे होगी। दूसरा कारण ये था कि लोगों में झगड़ा ना हो। पहले से ही लोग यहाँ पे सिर फुटौल चालू कर देते हैं कि बहाली आए नहीं तो मेरे हिसाब से बहाली हो, तो मेरे हिसाब से बहाली हो, एकेडमिक हो तो 60-40 हो, तो 80-20 हो, 75-25 हो, 50-50 हो। तो पता नहीं लोग क्या क्या समाधान लेके अपनी अपनी तरफ से सचिवालय में पहुँच जाते हैं। तो एक तो यह भी कारण था। ठीक है, इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 60-40 की कोई मेंशन नहीं किया गया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि 60-40 है ही नहीं, 60-40 के ऊपर में विभाग ने अलग से भी एक फाइल तैयार किया। ठीक है, शिक्षा विभाग में सूत्रों से ये पता चला है कि विभाग ने अलग से भी एक फाइल तैयार किया और उस फाइल में 60-40 का मेंशन है। वो वाला जो आप लोग देखे थे कुछ दिन पहले, एक पेज जो वायरल हुआ था जिसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाला पेज आप लोगों ने देखा होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने भी कहा था उस समय कि ये सही है या नहीं, इसके बारे में आप लोग भी बताइए और हम लोग भी पता करने का प्रयास करते हैं। वह उसी फाइल का एक पेज है जो आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो यह वह जो पेज है, जो जिस पेज को आप लोगों ने देखा, वह नियमावली 2023 वाले फाइल में नहीं लगाया गया, अलग से वो फाइल है। अब समस्या ये है कि विभाग क्या अंतिम समय में दोनों फाइल को एक साथ मिलाकर नियमावली 2023 बना देगा, या फिर जो हम लोग बता रहे हैं कि नियमावली 2023 में इस बात का मेंशन नहीं है उसी रूप में दे देगा, और वो दूसरी वाली जो फाइल है वो फाइल बहाली के समय दी जाएगी या नोटिफिकेशन के समय दी जाएगी। ये बात तो विभाग ही बता पाएगा, या फिर जिस दिन नियमावली सचमुच पब्लिश होकर आ जाएगी उसी दिन पता चलेगा। लेकिन इतना तय रूप से कहा जा सकता है कि नियमावली 2023 में आपको जो तैयार हुआ है उसमें 60-40 की चर्चा नहीं है फिलहाल।
अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो आप लोग का है कि क्या डोमिसाइल लागू है, हाँ या नहीं। सही बात है, डोमिसाइल आपका लागू है। ठीक है, इसमें आपको भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन ये जोड़ दिया गया है कि कुछ विषयों के मामले में सरकार अगर चाहे तो छूट दे सकती है। कुछ विषय जैसे कि गणित विषय हो सकता है, विज्ञान विषय हो सकता है, इन विषयों में अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो इस कंडीशन में सरकार चाहे तो छूट दे सकती है। ऐसा छूट देना कोई बाध्यता नहीं है और ना हम अभ्यर्थी कभी सरकार के सामने दबाव डाल के ऐसा होने देंगे कि किसी भी तरीके से कहेंगे कि छूट दे दीजिए। ऐसा हम लोग को प्रयास नहीं करने देना है सरकार को, क्योंकि पहले बिहार के अभ्यर्थियों को लीजिए। यहाँ इतने लोग हैं, अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे पूरे बिहार में। जब सीट खाली रह जाएगा उसके बाद विचार किया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें कि डोमिसाइल लागू है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि क्या 50 अंक उर्दू वाले आवेदन कर पाएंगे। नियमावली 2022 का जो ड्राफ्ट वायरल हुआ था उसके आधार पे एकदम हल्ला मच गया था कि उसमें 100 अंक लिखा हुआ था उर्दू का। ठीक है, और उस समय जो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो जिनका उर्दू है वो प्रश्न करते थे कि क्या सर हम लोग का हो पाएगा या नहीं। उस समय उन लोग को बोलते थे कि थोड़ा धैर्य रखिए, यह भी ड्राफ्ट अभी फाइनल आया नहीं। तो यहाँ सीधा सीधा इसका उत्तर है कि हाँ, 50 अंक वाले जो उर्दू है जिनका इंटर में, उनको आवेदन का मौका मिलेगा। ठीक है, या तो 50 अंक आपका इंटर में उर्दू होना चाहिए या उर्दू से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। इन दोनों ही कंडीशन में आपको मौका मिलेगा। नेक्स्ट है कि क्या 50 अंक बांग्ला वाले आवेदन कर पाएंगे, तो इसका भी जवाब है कि हाँ, मौका मिलेगा। पचास अंक उर्दू और बांग्ला जिनका भी है वो लोग आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि क्या 24 फरवरी को नियमावली आ जाएगी। इस बात की गारंटी भाई कोई भी नहीं ले सकता कि 24 फरवरी को नियमावली आएगी या नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जब अपने मुंह से बोल दिए हैं तो हम लोग को इंतजार करना ही चाहिए। नेक्स्ट है कि क्या 18 साल उम्र वाले आवेदन कर पाएंगे। ये भी जो नियमावली 2022 का ड्राफ्ट वायरल हुआ था उसमें मिनिमम एज 21 साल कर दिया गया था, उसको फिर से 18 साल कर दिया गया। यानी कि प्राथमिक में अप्लाई के लिए 1 to 5 में आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 1 साल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 to 5 में आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र आपका 18 साल होना ही चाहिए और 6 to 8 में आवेदन के लिए 21 साल न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। इसके बाद भी और बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम लोग को चर्चा करना चाहिए, जैसे कि प्रोन्नति का मामला है। इस पर भी बहुत अभ्यर्थी प्रश्न करते रहते हैं, लेकिन उस सब की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखिए, तो शॉर्ट ही कर रहे हैं। मुख्य तो आप लोग का यही बिंदु है। थोड़ा एक मेधा सूची निर्माण की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया में परिवर्तन है और वही प्रोन्नति वाला जो मामला है वो है। तो मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।